हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूर्य महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलो पढ़ेंगे एक साथ। एक ही भावं गतिमय कर्म बंधो घोरम दुखम भवभवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैजनिरमे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह धान्तविध्वंस हेतु त्वामे बाहु जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसमं स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्रासु स्नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तैदिणमनास्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्यावेस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविधविस्मं व्याधया काद्रिभिया प्रागेभिया त्रिदिभुवनादिश्यता भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयिता देवनिन्नीत एदं ध्यानदारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्टात् तत् किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीदां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिददा क्लेशयोतं सहिता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते बेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमवीरुषीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति गदं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च सुरि ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वाङ्गीण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर्यन्न मामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वाराय स्मरमधरं तत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथमिरुजा कंठका निर्लुठन्ति। हम यहाँ पर 8 कर्मों की चर्चा में नामकरण की व्याख्या को समझ रहे हैं कि नामकरण की 13 प्रकृतियाँ कैसे इस जीव को इस संसार में घुमा रही हैं। तो हमने अभी तक गति नामकर्म समझा, जाति नामकर्म समझा, शरीर नामकर्म समझा, अंगोपांग नामकर्म समझा, निर्वाण नामकर्म समझा, बंधन नामकर्म को भी हमने समझा, संघात नामकर्म, संस्थान नामकर्म और सैनन नामकर्म। इतने भी हमने 7 प्रकार के नामकर्म, 9 प्रकार के नामकर्म जिनकी उत्तर प्रकृति मिला के और भी हो जाते हैं। जैसे सैनन 6, संस्थान 6, 12 नामकर्म हो गए, ठीक है ना। संस्थान सैनन होगा, संघात 13, बंधन 5, 13 और 5 18, निर्वाण 19, अंगोपांग 3, 19 3 22, शरीर 5, 22 5 27,
जाति 5, 27 और 5 32, 32 और गति 4, 32 और 4 36 नामकरण। 93 में से पन्ने भी 36 समझ ली, कितने मिल रही? 26। ये अपिंड रूप में, और पिंड रूप में 9। पिंड मतलब समूह रूप में पे 9 नामकरण को भी समझा है। अब 10वां नामकरण समझे यहाँ पे, स्पर्श नामकरण। स्पर्श नामकरण, जिस नामकरण को दे शरीर में स्पर्श प्रकट हो, स्पर्श नामकरण। आपका शरीर किसी को हल्का लगेगा कि भारी लगेगा? अरे बहुत हल्का है तुम्हारा शरीर, तो बहुत कम वेट है तुम्हारे शरीर में, तो वजन ही नहीं है तुम्हारे शरीर में, तो हल्का हल्का है, भारी है। तुम्हारी चमड़ी तो बहुत रूखी है, तुम्हारी चमड़ी तो बहुत ऑयली है, तो हल्की रूखी चमड़ी मिलेगी। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो तेल, कितना ही तेल डाल ले तब भी उसका चेहरा रूखा रूखा सा दिखाई देता। कितने ही तेल लगा ले, कितने ही तेल डाल ले, लेकिन वो रूखी चमड़ी रूखी रहती है, फटती रहती चमड़ी, रूखी रूखी रूखी। ये रूखा नाम कर्म है इसका, स्पर्श का। कोई भी हाथ फेरा तो दरदरा लग रहा है, शरीर पर हाथ फेरा तो एक होता है शरीर पर हाथ फेर एकदम स्किन स्मूथ चिकना, और एक खुरदरा खुरदरा हाथ होते हैं किसी के हाथ, देखो आप एकदम खुरदरे होते हैं हाथ, ये स्किन खुरदरी। तो ये मत समझना काम से हुई है ये स्किन, ये नामकर्म ही काम कर रहे हैं साथ में। आपका रूखा नामकर्म चल रहा है, इसलिए पूरा शरीर रूखा रूखा है, जगह जगह से फट रहा है, जगह जगह से फट रहा है, एड़ी फट रही, ओंठ फट रहा है, हाथ फट रहा है, शरीर फट रहा, सब जो फट रहा है आपका, ये रुक्ष नामकर्म चल रहा है आपका। रूखा है, रूखा चिकना, कड़ा नरम। किसी के हाथ एकदम मुलायम होते गद्दे जैसे, और किसी के एकदम हार्ड हो जाते हैं। अब देखो ना, बहुत से लोग एकदम हाथ ऐसे लोहे जैसे हार्ड, आप हाथ इतना कड़क हाथ है तुम्हारा, कड़ा, और किसी का कितना नरम, आटे की लोई की जैसा सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट चीज मिल रही है, या शरीर का अंग नरम है, किसी के बहुत मुलायम, जैसे कि ना सेठ उनका सुकुमार स्वामी का इतना मुलायम शरीर था, जिनके बिस्तर पर सरसों का दाना भी जिन्हें चुभता था। अब सोचो सरसों का दाना कितना छोटा सा होता है, और उनका बिस्तर ऐसा था कि इतना मुलायम बिस्तर था, ऐसी रुई थी वो इतनी मुलायम कि बड़ी चीज भी ना चुभे उसमें तो, पर उस बिस्तर पर भी सरसों का दाना उनको चुभता था, ऐसा मुलायम शरीर था। यदि उनको कोई चावल के वो भाप दिख लें तो पूरा चेहरा उनका लाल आंसू हो जाते, इसलिए उनको कमल, वो चावल नहीं खा पा, जुकाम हो जाता था। कमल पत्र पर एक एक दाने को सेंक से वो पका पका कर चावल खिलाया जाता था, इतना सुकुमार थे। बहुत लोग होते हैं सुकुमार, थोड़े से में कोमला जाते हैं, थोड़ी धूप में बिल्कुल लाल पीले हरे पड़ जाते हैं। सुकुमार, थोड़ी सी धूप, गर्मी आती है ना, गर्मी, थोड़ा सा बाहर सामान लेने क्या भेज दिया तुमने, उसने आए लस्त हो गए पूरे इतनी देर में। और एक व्यक्ति पूरा धूप में काम कर रहा है, दिन भर धूप में घूमता रहा, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ, और एक थोड़े से लू लग गई, अब हाथ पैर खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया, बीमार हो गया, जरा में सुकुमार कोमल एकदम। तो इस तरह से कठोर स्पर्श है आपके शरीर का कि नरम स्पर्श है, मृदु है, गुरु है, हल्का है कि भारी है। हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, किसी कोई हमने कंधे पे हाथ बड़ा भारी लगता है, किसी का कोई हाथ रखे तो हल्का लगता है। इसलिए हम हर किसी से माथा नहीं दबाते, जिसका हाथ भारी होता है ना, हटा दे, हटो भैया, नहीं, सॉफ्ट नरम हाथ होना चाहिए। ये पूरे शरीर को संचालित करने वाला है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क जो है संपूर्ण शरीर को संचालन करता है। कोई भी नस इधर उधर हो गई थोड़ी सी, सो गए काम से। इसलिए बहुत संभाल के, आज से गुरुजी तो कोई से हाथ नहीं लगवाते, एक आध दो कोई इसे लगवाए तो लगवाए, आदमी तो अपने मस्तिष्क में हाथ नहीं लगवाते। वो तो कहते भैया पूरी पूंजी यही है हमारी पूरी पूंजी यही है, सब कुछ इसी में रखा है। कोई अपनी पूंजी को जैसे किसी को सौंपता नहीं ना, अम्मा चाबी बांध के रखते हैं, तो क्यों, अपनी पूंजी है, नहीं सौंपेंगे, किसी को नहीं सौंप सकते। बहुत कोई विश्वास पात्र होता है तब उसको चाबी देते हैं, जैसे घर की तिजोरी वगैरह की चाबी होती है, अलमारी की चाबी होती है, तो खुर्चे ही रहते हो, बाकी और चाबी तो दे दोगे, लेकिन तिजोरी की चाबी अपने पास रखोगे।
नहीं दोगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज रखी उसके अंदर, हीरे रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? हीरे रखे हैं, सोना रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, तो वो चाबी किसी को नहीं देते। अथवा महत्वपूर्ण कागज रखे हुए उसमें नहीं देते, महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हर कोई से नहीं दबाना कभी अपना मस्तिष्क। पता नहीं कैसा कौन से दबा दिया, कौन सी नस दब गई। ठीक है, तो गुरु लघु मतलब भारी हाथ, हल्का हाथ, भारी शरीर, हल्का शरीर, जैसा सही, स्निग्ध रूक्ष, चिकना शरीर, चिकना या रूखा, कैसा शरीर, शीत उष्ण। किसी के हाथ इतने गर्म होते हैं आपको लगा दे तो अरे भैया दूर हो, या किसी के इतने ठंडे होते हैं वो लगा दे तो भैया बहुत देर तक तो रगड़ता रहे, अब तब भी गर्म नहीं होते। एक व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे गर्म हो जाएंगे, और एक व्यक्ति क्यों भी कितनी देर तक निकलवाते रहो अपन, बोल दो, हो ही नहीं रहे। इसके शीत नाम कर बना हुआ है, पूरा शरीर ठंडा रहता है इसका हर समय, गर्मियों में भी ठंडियों में भी। और एक व्यक्ति गर्म बना रहता है शरीर पूरे समय, ये उष्ण नामकरण चल रहा है इसका। इसको जरा में शरीर जरा भी हाथ लगाओ, गरम गरम गरम। ये कौन सा नामकर्म कर रहा है? ये उष्ण नामकर्म कर रहा है। ये नामकर्म स्पर्श नामकर्म, इसमें इसे कहते हैं स्पर्श। स्पर्श के 8 बीज हैं, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। ये 8 स्पर्श के भेद हैं। तो 8 प्रकार का शरीर में स्पर्श, कौन सा स्पर्श है इसमें से, तो वो दिखाता है। फिर आता है रस नामकर्म। रस नामकर्म, ये आपका शरीर कैसा है, आपके शरीर में भी स्वाद है। हर वस्तु में स्वाद होता है, पानी में भी स्वाद होता ही नहीं होता पानी में स्वाद? कैसा होता है स्वाद पानी का? सुरेश मूड दिला रहे, बताओ तो पानी का स्वाद कैसा होता है? क्या हुआ? पानी का स्वाद कैसा होता है? मीठा कि खारा कि चरपरा कि कड़वा कि कसायला? पानी में भी स्वाद होता है, पर हमको स्वाद समझ में नहीं आता, पता नहीं कर पाते हम कौन सा। शब्दों समझते तो हैं, लेकिन उसको शब्दों में नहीं बता सकते कौन सा स्वाद है। अच्छा पानी है, खराब पानी है, स्वाद अच्छा नहीं इसका स्वाद अच्छा। कोई पूछे कि स्वाद बताओ कैसा है, वो स्वाद नहीं बता पाओगे। हर वस्तु में स्वाद होता है, ऐसे हमारी शरीर में भी स्वाद है। प्रत्येक वस्तु में स्वाद है, कोई भी चीज खा रहे हो उसमें स्वाद है। जैसे फलों में स्वाद होता है ना, इसमें भी स्वाद है। प्लास्टिक भी कोई चबाएगा तो उसमें भी स्वाद आएगा उसमें। कोई भी वस्तु XYZ किसी वस्तु चबाओगे तो वो भी सब में स्वाद आता है। अब कुछ स्वाद हमारी जो जिह्वा पर लगे हुए हैं उनको हम पहचान जाते हैं, जो हमारे अनुभव के स्वाद हैं उनको तो हम पहचान जाते हैं खाते से ही, और जो अनुभव के स्वाद नहीं है हमको, तो हम उसे पहचान नहीं पाते कैसा स्वाद है। लेकिन हर वस्तु में स्वाद है, तो इस आपके शरीर का भी स्वाद है। इसमें भी रस नाम कर्म उदय में है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। कौन सा? अब जैसे पेड़ है, मिर्ची का चिरपरा नाम कर्म उदय है, करेले का कड़वा नाम कर्म का उदय, नीम का कड़वा नाम कर्म का उदय। उसे जो कोई खाएगा तो कड़वी लगेगी, करेले को खाएगा तो कड़वा लगेगा, मिर्ची खाएगा तो फीका। गन्ने का मीठा नाम कर्म का उदय है, तो गन्ने खाएंगे तो मीठा लगेगा। आंवले का कसायला नाम कर्म का उदय, आंवला खाएगा तो कसेला लगेगा। आंवला अपने आप में बॉडी है ना, आंवला भी तो एक वृक्ष पेड़ है, आंवले का पेड़ है, वो भी एक जीव है, उसका कोई ना कोई नाम कर्म होना चाहिए, तो उसका कसायला नाम कर्म है। फल हैं, वो पेड़ हैं, जीव हैं, तो कोई ना कोई नाम कर्म। मिर्ची भी एक जीव, जब उसमें लगी हुई तो जीव ही है, एक इंद्रिय जीव, वनस्पति का एक है, तो उस जीव का भी कोई शरीर का बॉडी है। मिर्ची भी किसी भी वनस्पति का जीव की बॉडी तो है, शरीर ही तो है, एक इंद्रिय जीव का, तो उसमें नाम कर्म। जैसे हमारी बॉडी है, इसमें भी कोई ना कोई रस है, खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, कसाला हो, चिरपरा। ये लोग जो मांसाहारी लोग हैं वो खाते हैं मांस, तो उस बॉडी में कुछ तो स्वाद आता ही होगा ना उनको खाने में, मांस में। तो जो भी स्वाद आता तो उस जीव का वो नाम कर्म कहते हैं, जो रस रहता है इसके अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी में। तो 5 प्रकार का, चरपरा, कटकवा, कसायला, खट्टा और मीठा, ये 5 रस प्रकार के रस होते हैं। फिर बाकी के और जो भी रस होंगे तो इसी से सब मिक्स होके नहीं बनते हैं। फिर गंध नाम कर्म,
गंध नाम कर्म से बॉडी में सुगंध दुर्गंध आती है। किसी की पसीना इतना बेकार होता है, पास में बैठे तो ऐसा लगता है भाग जाए, और किसी की बॉडी से सुगंध आती है, ऐसा लगता है बैठे रहो इसके पास। ये शरीर की सुगंध दुर्गंध है, शरीर में से ही सुगंध और दुर्गंध निकलती है। अब आपकी नाक यदि अच्छी होगी तो आप पकड़ लोगे। एक गंध नाम कर्म की वजह से यदि आपको जो इंद्री मिली है, 5 इंद्रिय में इंद्री नाम कर्म की वजह से जो घ्राण इंद्री मिली है, उसका कितना क्षयपसम है, ये डिपेंड करता है व्यक्ति। एक व्यक्ति छोटी सी भी थोड़ी सी गंध आती है तो उसको पता चल जाता है, और एक के सामने भी गंध आती निकल रही तो पता नहीं चलता। कई बार होता है ऐसा, कोई अरे तो हमें खुशबू आए, तुम आ रही क्या? नहीं हमें तो कुछ नहीं आ रही। तुम्हें नहीं आ रही क्या? नहीं हमको तो नहीं आ रही। एक को गंधी नहीं आ रही और एक को इतनी दूर की गंध आ जाती है। तो इस सब के अपने अपने क्षोपसम है। घ्राण इंद्रिय का जिसका जैसा अधिक स्वयपसम होगा सो सूंघ लेगा। तो शरीर की सुगंध दुर्गंध भी आती है, आपको पता चल जाता है इसके शरीर से सुगंध निकल रही कि दुर्गंध निकल रही। ये गंध नाम कर्म पैदा करता है, आपको सुगंधित शरीर बनाना है या दुर्गंधित शरीर। एक दुर्गंधा नाम की कथा आती, दुर्गंधा हुई थी दुर्गंधा, उसके शरीर से दुर्गंध निकलती थी, पूरे समय दुर्गंध फैली रहती थी। वो जहाँ भी जाती शरीर में पूरे गंदी गंद बास ही बास निकलती थी। हो जाता है कर्म बन जाता है दुर्गंध नाम कर्म। तो उसके शरीर से बास निकलती है, मुंह में से बास निकलती है। मुंह खोले तो बोले तो एकदम ऐसा लगता है तू भैया जा दूर सी जगह, बास आ रहा है, पूरा मुंह बसा रहा है उसका। ये दुर्गंध नाम कर, शरीर में से बुरी बदबू आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है खारापन। कभी कभी ये लोग मोजा पहने रहते हैं ना, और लंबे समय तक 2 या 3 दिन तक वो पैर में मोजा पहने रहते हैं, और तुम जूते उतार कर चले जाओ किसी के घर में, पूरा घर महक जाएगा, पता चल जाएगा 3 दिन का पुराना मोजा पहन के आया, बासा सा धोया नहीं है। इसलिए भैया अपनी इज्जत बचा के रखना तो उतार के जाया करो, चाहे सभा में आओ, हमें ही पता चल जाता है। लोग जो मोजा पहन के आते हैं तो थोड़ी देर में समझ में जाता है, उसकी स्मेल इतनी खराब स्मेल होती है उसकी। पैर के जूते वो अंदर ही अंदर पसीना पसीना आके वो एकदम स्मेल भाग जाती है, उसमें बहुत सारे कीटाणु पड़ जाते हैं। और तुम कहीं भी गए, जहाँ भी सभा में बैठो, पूरी सभा के आसपास का एरिया पूरे स्मेल आने लगेगा। इसलिए कभी भी कहीं भी सभा में जाओ, किसी घर में भी जाओ तो उतार के जाओ, और देख लो यदि बास आ रही तो पहनने नहीं जाने, तो सारी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। आदमी फिर भगाएगा, ए भैया तुम बाहर उतार के आओ मोजा। बैठ ही नहीं सकते, इतना गंध आती है, बैठ नहीं सकते आप। स्मेल तो गंध नाम कर्म का है कि आपके शरीर से कैसी गंध निकल रही है, वो शरीर की गंध। फिर आया वर्ण नाम कर, शरीर का रंग कैसा है। ये वर्ण का नाम का तय करेगा कि आपको काला बनाना है, गोरा बनाना है, सांवला बनाना है, हरा नीला पीला, कौन सा कलर, लाल कलर का जो भी रंग। जैसे अब आप कहो महाराज जी इसमें तो लाल, तो ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारी में था ना कर्मोदय आएंगे, और भी जीव है ना, जैसे कीड़े, लाल लाल कीड़े, रेशमी कीड़े होते हैं, लाल लाल कीड़े होते हैं, हरे कीड़े होते हैं, काले कीड़े होते हैं, नीले कीड़े होते हैं, पीले कीड़े होते हैं, फूल होते हैं, तितलियाँ होती हैं सब कलर की। तो इन सब के अलग अलग वर्ण नाम कर्मोदय में आ रहे हैं। आपका तो ठीक है, गोरा काला श्यामला, बस 3 ही दिखाई देंगे, हरे नीले पीले नहीं दिखाई देते मनुष्य। लेकिन मनुष्यों में नहीं आ रहे, तो जीव सिर्फ मनुष्य ही नहीं है। अब नारकियों का कृष्ण वर्ण कर्म रहता है, काले रहते हैं नारकी एकदम। अब फूल देख लो, कितने प्रकार के फूल दिखते हैं, कितने प्रकार की तितलियां दिखती हैं, कितने प्रकार के जानवर दिखते हैं, कितने प्रकार के फल दिखते हैं। ये सब के वर्ण नामकरण चल रहा है। इन्हीं 5 वर्णों से शेष फिर सारे वर्ण बनते चले जाते हैं। हरा, काला, काला, सफेद, नीला, लाल और हरा, ये 5 वर्ण नामकरण का होते हैं। इनसे ही फिर जैसे काला और सफ़ेद मिला दिया तो काला कम हो जाएगा, सफ़ेद जैसे जैसे मिल जाए तो सांवला कलर हो गया। या तो पूरा सफ़ेद था पूरा काला था, ये दोनों का मिक्सर जैसे जैसे मिलता जाएगा तो जिसकी अधिकता होगी वैसे वैसे काले रंग की डेंसिटी कम होती जाएगी, और सांवला सांवला सांवला, कोई थोड़ा सांवला, कोई ज़्यादा सांवला, कोई थोड़ा और मीडियम सांवला, ऐसे अनेक कलर बन जाएंगे। तो इस तरह से और बहुत सारे कलर बन जाते हैं। ये वर्ण नामकर्म है कि शरीर का रंग कौन सा रखना है, ये डिसाइड करेगा। अच्छा रंग शुभ नाम कर्म, बुरा रंग अशुभ नाम कर्म। ठीक है ना। तो कौन सा रंग आप रहता है ये पता चलेगा। फिर आनुपूर्व, ये आनुपूर्व नाम कर्म होता है जिस कर्म की वजह से बिगड़े गति में पूर्ण शरीर के आकार का नाश नहीं होता, ये आनुपूर्व नाम कर्म है। जीव यहाँ से मरा,
मरकर दूसरी गति में जाता है। अब उसे तिरंच बनना है या देव बनना है या नारकी बनना है, कुछ तो बनना है, या फिर मनुष्य बनना है। लेकिन ये शरीर छूट गया उसका, दूसरा शरीर उसे मिला नहीं अभी, ये शरीर छूट चुका है, नया शरीर अभी मिला नहीं है, तो आत्मा के प्रदेश कौन से आकार में रहेंगे ये डिसाइड करेगा ये नामकरण। क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो कोई ना कोई आकार में रहेंगे, बिखर नहीं जाएंगे वो। यहां से जीव आत्मा जब निकलेगी तो कोई ना कोई आकार को लेगी, लेकिन ये आकार तो छोड़ चुकी है, पुराना अभी नया आकार उसे मिला नहीं है, तो नया मिला नहीं है, पुराना छोड़ दिया है, तो कौन से आकार में रहना है? तब आनुपूर्वी कहेगा नहीं, अभी तुम पुराने आकार में रहो जब तक नया आकार नहीं मिलता। जब तक नया आकार नहीं मिलता तब तक आपकी आत्मा कैसे आकार में रहेगी? पुराने आकार में रहेगी। तो पुराना आकार ये आनुपूर्वी, कौन सा कर्म कहलाइए? आनुपूर्वी। जिस कर्म को जैसे विग्रह गति में पूर्ण शरीर के आकार का नाश नहीं होता, वैसा का वैसा शरीर, जैसे मनुष्य मरकर नारकी बन रहा है, तो जब तक नारकी नहीं बनेगा तब तक उसकी आत्मा के प्रदेश मनुष्य के जैसे रहेंगे। मनुष्य बनकर चींटी बन रहा है, तो वो जब तक चींटी के पर्याय में जन्म नहीं ले लेगा तब तक उसकी आत्मा के प्रदेश मनुष्य के जैसी रहेंगे। मनुष्य बनकर हाथी बन रहा है, तो जब तक उसके आत्मा के प्रदेश बड़े फैलेंगे नहीं, जब तक वो हाथी के पर्याय में पहुंच नहीं जाएगा। जब हाथी पर्याय में पहुंच जाएगा तो फिर उसके आत्मा के प्रदेश सूंड, कान, हाथ पैर जैसे हो जाएंगे, तिरंचो जैसे हो जाएंगे आत्मा के प्रदेश। जैसे शरीर में जाता है वैसे आत्मा का प्रदेश हो जाए। अभी हमारे आत्मा प्रदेश सिर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसे हैं। जब यही आत्मा का प्रदेश किसी तिरंज पर्याय में जाएंगे तो फिर जैसा तिरंज पर्याय में जन्म लेंगे तो फिर ये आत्मा प्रदेश उस वहां पहुंचकर वैसे आकार को धारण कर लेते हैं। तो तब तक जब तक वो उसमें जन्म नहीं ले रहे तो उसके लिए 3 समय का टाइम रहता है, पीरियड। एक बार की ऐसी अंगुली हमने करा ना, इसमें असंख्यात आंवलियां हो गई। एक बार ऐसा करने में असंख्यात आंवलियां हो गई, और एक आंवली में असंख्यात समय होते, इनकी काउंटिंग नहीं है। एक आंवली में ऐसा करने से असंख्यात आंवलियां हो जाती। समय की इकाई है आंवली, क्या है? समय की इकाई। जैसे घंटा, मिनट होते ना, ऐसे समय की इकाई है आंवली। तो ऐसा करने में असंख्यात आंवली हो गई, और एक आंवली में असंख्यात समय है। अब सोचो समय कितना छोटा होगा। बस 3 समय के लिए वो बिना शरीर के रहता है जीव। कितने समय के लिए? 3 समय। ऐसा करने में असंख्यात आंवली हो गई, और एक आंवली में असंख्यात समय हैं। तो आप सोचो कितना छोटा सा काल है। बस इतने से काल में वो जीव जाके दूसरी जगह पे जन्म ले ही लेगा। अधिकतम हाईजेस्ट रुका तो, नहीं तो एक समय में ले लेगा जन्म। हाईजेस्ट गया तो 3 समय उसको लगेंगे, चौथे समय नियम से कोई ना कोई पर्याय उसको मिल ही जाएगी। इसलिए आत्मा भटकती नहीं है, क्योंकि भटकने का टाइम ही नहीं है। भटकने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि चौथे समय तो हर हालत में जन्म लेना ही लेना है, कोई भी पर्याय में जाके जन्म ले। इसलिए जो कहते हैं आत्मा भटक रही है, आत्मा भटक रही है, आत्मा बिना शरीर के भटक रही है। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती कभी भी। अधिकतम रही भी तो बस 4 समय, और 4 समय जब हम कह रहे हैं कि ऐसा करने में असंख्यात आंवली हो गई और एक आंवली में असंख्यात समय हो गए, तो फिर 4 समय कितना छोटा होगा आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आंख की पलक झपकाने में भी असंख्यात का भाग दे दो। आंख की पलक झपकाने जितना समय हुआ ना, उसमें असंख्यात का भाग दे दो, जो उत्तर आए उतना सा समय लगता है आत्मा को दूसरा शरीर धारण करने में। तो भूत बन के भटकने वाला वर्षों तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 10 साल से भूत बन के उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं, तृप्ति नहीं मिली, तो संभव नहीं है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति मरकर बेंतर बन गया, भूत बन गया, पिशाच बन गया, देव जाति में बेंतर जाति का देव बन गया, फिर वो भले परेशान करे कि भाई हम तो वो अमुक व्यक्ति हैं और तुमसे परेशान कर रहे, तो पर वो आत्मा नहीं भटक रही वहां पे, वो देव ही परेशान कर रहा है वहां पे। नया शरीर धारण करके व्यक्ति शरीर उसका हो चुका है, तो वो पुराना रूप भी दिखा सकता है तुमको बना के अपना, जिस रूप में पहले, जिस पर्याय में वो पहले रहा। तो व्यक्ति एक शरीर रहता है, कोई भी आकार धारण कर सकते हैं, किसी भी आकार में आपके शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं वो अपना। उनके अंदर पावर रहती है, शक्ति रहती है कि वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे कि शराब, जैसे शराब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में ले लेती है,
आप उस पर अपना कंट्रोल खो देते हैं मस्तिष्क पर, दूसरे का कंट्रोल चालू हो जाता है, तो फिर आप बहकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे ही वो देव प्रवेश कर सकता है शरीर के अंदर और अपने आप को कंट्रोल में ले सकता है, फिर आप उसके हिसाब से बोलेंगे, पर आत्मा नहीं भटक रही। ये विशेष सिद्धांत ध्यान रखना कि शरीर से रहित होकर वो अमुक व्यक्ति फांसी लगा के मर गया था, जहर खा के मर गया था, सुसाइड करके मर गया था, तो उसकी आत्मा भटक रही है। तो आत्माएं नहीं भटकती, क्योंकि कोई भी आत्मा बिना शरीर के 4 समय से अधिक रह नहीं सकती, 3 समय से अधिक नहीं रह सकती। चौथे समय उसे नियम से कोई ना कोई शरीर को धारण करना ही पड़ता है, और शरीर को धारण कर लेती है। बेंतर देव भूत जाति के, पिशाच जाति के, किन्नर जाति के, किम्रो जाति के बेंतर देव यत्र तत्र विचरन्ति इति बेंतरा, जो बेंतर होते हैं वो जीव भले आके आपको परेशान करें, लेकिन बिना शरीर की आत्मा कभी परेशान नहीं करती। तो ये आनुपूर नाम कर्म है। तो जिस शरीर पूरा आकार नए शरीर में उत्पन्न होने से पहले जो बीच का समय है 3 समय का, उस समय कौन से आकार की रहेगी आत्मा? तो पुराने शरीर को, जो पुराना शरीर था, चींटी से मरकर कोई आ रही है आत्मा, तो चींटी की जैसी रहेगी। जब वो हाथी में पहुंचेगी तब उसके आत्मा के प्रदेश बढ़ेंगे, तब तक वो छोटे से ही बने रहेंगे आत्मा के प्रदेश। इस तरह से आनपूरी। फिर आ गया अघरू लघु गुण। जिस कर्म के उदय से इस जीव का शरीर ना तो लोहे के गोली की तरह भारी होकर नीचे गिरता है, न रुई के समान हल्का होकर इधर उधर बढ़ता है, वो अघरू नाम कर्म है। जैसे हमारा शरीर ना तो इतना हल्का है कि हवा से उड़ जाए, न इतना भारी है कि कोई धक्का दे तो हम हिले भी ना। ये हमारा कौन सा नामकरण चल रहा है? अघरू लघु नामकरण का उदय चल रहा है हमको अंदर। कौन सा नामकरण का उदय चल रहा है? अघरू। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं, रुई जैसे, इस पर नहीं नामकरण, अघरू नामकरण को उदय नहीं उसका। तो उसके क्या हो रहा है? इतनी हल्की है क्योंकि फूंक मारता है सो उड़ जाती है, कोई फूंक मारता है उड़ जाती है। तो हमारा शरीर में जो है अघरू नाम कर्म है, जिससे हमारा सा ना तो इतना भारी है कि कोई हम अपना पैर ही नहीं उठा पा रहे, चल ही नहीं पा रहे, ना इतना हल्का कि एक हवा चलती और हम उड़ जाते हैं, थोड़ी सी हवा चली और हम उड़ गए, ऐसा भी हमारा शरीर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आंधी तूफान चलें कितने भी तब भी ना हिलें। तो ना अधिक भारी ना अधिक हल्का, इतना हल्का नहीं कि हवा से उड़ जाए फूंक मारने पर, और इतना भारी नहीं कोई हिलाए तो हिले भी ना। तो अघरू नाम कर्म ये डिसाइड करता है, अघरू नाम कर्म, कि आपके शरीर को इस तरह से बनाना है, ना तो हल्का बनाना ना भारी बनाना। फिर आता है उपघात नाम कर्म। जिस कर्म को जैसे स्वयं जीव फांसी लगाकर विष भक्षण कर कर अग्नि से जलाकर अपना घात करता है, अथवा कर्म उदय से अपने ही अंगोपांग का घातक उत्पन्न होते हैं, नख दांत आदि, ये उपघात नाम कर्म होते हैं। उपघात नाम कर्म उदय से ये सर हाथ के नाखून ना, ये जिसके ज़्यादा बड़े तो ये उपघात नाम कर्म कर रहा है, ये अपना बांध रहा है। बड़े बड़े नाखून बढ़ाने की जिनको आदत है ना, तो लंबे लंबे नाखून करते हैं, ये उपघात नाम कर्म बांध रहे हैं। फिर इनके जब ये कर्म बन जाएगा ना, तो इनके ही शरीर में ऐसे अंग हो जाएंगे जिससे इनका ही घात होगा। जैसे गाय बैल, उनके जिनका उपघात नाम कर्म को होता है, तो उनके ऐसे शरीर होते हैं उनकी आंखों में जाकर घुस जाते हैं, उनके सींग घूम घाम के उनके ही शरीर को पीड़ा देने लगते। ऐसे ही जब उपघात नाम करता है तो अपने हाथों से ही अपने हाथों को हम, अपना शरीर हमसे कट जाता है, लग जाती है, जीभ कट जाती है, कभी कभी अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाती है। इतने नुकीली दांत हो गए, ये उपघात नाम कर्म को तो चल रहा है इस जीभ का, कि इतने नुकीली दांत हो गए इसके, खाता है तो खाना तो खाता ही है, लेकिन साथ में जीभ भी कट जाती है। कई बार उसकी जीभ कट जाती है खाते खाते, दांत इतने नुकीले हो चुके हैं, उसकी पैने हो गए, उसके अंदर उपघात नाम कर्म चल रहा है। उसके नाखून ऐसे नुकीले हैं कि स्वयं को ही लग जाते हैं, स्वयं की कोई कुछ करता है और लग जाते हैं। तो स्वयं को, अथवा उसके अंदर जो भाव आ रहे हैं फांसी लगाने के, आत्महत्या करने के, विष भक्षण करने के, स्वयं के शरीर को पीड़ा देने के जो भी भाव आ रहे हैं, ये उसी के आएंगे जिसके उपघात नाम कर्म का उदय होगा। किसका? सारे कर्म सबके उदय में आए जरूरी नहीं है, जिसके अंदर जो कर्म जिसने बांधा है वो उदय में आएगा। नाम कर्म की 93 प्रकृति है, तो 93 उदय में आएंगी जरूरी नहीं है। जिसने जो कर्म की प्रकृति उदय में बांधी है वो उदय में आएगी। तो जिसके बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं
तो ये समझ लो इसका उपघात नाम कर्म को चल रहा है, और आगे जाके भी नया उपघात नाम कर्म बांध रहा है। तो यदि वो तिरंज पर्याय में कहीं भी गया तो इस तरह से उसके शरीर में अंग होंगे जिससे स्वयं को ही घात होगा। इसलिए नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए कभी भी। कितना गंदे लोग होते हैं जो नाखून बढ़ाते हैं, पूरा मल सब मुंह में खा जाते हैं। और उससे गंदे तो वे लोग होते हैं जो मुंह से नाखून तोड़ते हैं। इनकी आदत नहीं चबाने की, नाखून चबाने, बैठे बैठे कुछ नहीं है तो नाखून हड्डी खाते रहेंगे। मांस का त्याग है तुम्हारा और हड्डी खा रहे हो। ये नाखून भी क्या है, हड्डी है, ये मल है, मल। जैसे केस मल है ना, ऐसे ही हार में यदि बाल आ जाता है तो अंतरा होता है। तो यदि कोई नाखून भी आ गया हार करते समय अंजलि में तो भी अंतरा हो जाएगा। ये मल है, मल। बहुत बुरी आदत बहुत लोगों की देखी है आपने, ऐसे ऐसे बैठे बैठे कुतरते रहेंगे अपने, पूरा उसका मल मुंह सब पेट में धल लेंगे और उसको हड्डी को चबाते रहे। नहीं खाना चाहिए। नाखून तो बड़ा नहीं, साफ स्वच्छ रखो। सभ्यता का प्रतीक है और स्वच्छता का प्रतीक है। बड़े बड़े नाखून, उसमें गंदगी भरी रहती है, फिर उन्हीं गंदे हाथों से अनेक प्रकार की दूसरी चीज़ों में गंदगी जाती है, पेट में जाती है। नहीं बढ़ाना चाहिए। और लड़ाई मड़ाई हो गई तो दूसरे को लगने के चांसेस भी रहते हैं। हाँ, लड़ाई हो जाती है कभी कभी, भरोसा है क्या? जो सुरक्षा की चीज़ होती है उन्हीं से घात हो जाते हैं। बहुत बार लोग घर में बंदूक रखते हैं सुरक्षा के लिए, और कभी लड़ाई हुई गुस्से में घर के लोगों पे चल जाती है बंदूक, चल जाती नहीं चल जाती। तो इसलिए ये रखने नहीं चाहिए नाखून। तो ये उपघात नाम करे। परघात नाम जिसको जैसे दूसरे के अंगोपांग अथवा दूसरे की बंदूक तलवार चाकू आदि से हमारा घात होता हो, परघात नाम कर। दूसरा हमको मार रहा है, ये हमारा परघात नाम कर पता चल रहा है। उसके लाठी से हमको लग गई, उसकी बंदूक से हमको गोली लग गई, ये हमारा परघात नाम का। उसके नाखून से हमको लग गया शरीर में, किसी ने लौंच लिया तुमको जोर से, तो ये उसका सामने वाले परघात नाम। इसका तो अपघात नामकरण था, किसके शरीर में ऐसे अंग हुए जिससे कि दूसरों को पीड़ा दी जा सकती है। जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं उनके परघात नामकरण को, उपघात नामकरण को, उनके खून होते हैं ना, ऐसे चीरते हैं। जितने भी हिंसक प्राणी होंगे, जितने भी हिंसक प्राणी होंगे, उनके नाखून नुकीले होंगे, क्योंकि उनको तो मांस को चीरना होता है। और जितने शाकाहारी यार जानवर होंगे उनके नाखून नुकीले नहीं होंगे। चाहे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, किसी को भी देख लो, गधा, किसी को भी देख लो, उनके नाखून नुकीले नहीं है। कुत्ते देखो, बिल्ली देखो, शेर देखो, और भी कोई जानवर देखो, उनके नाखून देखो आप, नुकीले होते हैं। पक्षी देखो, उनके नाखून निकले होते हैं, क्योंकि उनको लौंचना है ना। तो इसलिए जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं ना, वे बाद में जाके ऐसे हिंसक जानवर बनते हैं मर के। अब लौंचो, अब बढ़ाओ बड़े बड़े नाखून, अब दे रहे हैं हम तुमको नाखून, कितने चाहिए बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े नाखून। फिर बाद में भी ऐसी बनेंगे, बिल्ली, कुत्ता, यही बनेंगे फिर। ब्रो खाओ अब। तो परघात उपघात ये दोनों नाम कर्म में। फिर है आतप नाम कर्म, जिस कर्म से उदय से आतपकारी शरीर उत्पन्न होता है, अथवा कर्मोदय से शरीर आतप होता। आतप नाम, जब हमें बुखार आता है ना, बुखार, ये आतप नाम कर्म आ गया हमारा, शरीर गर्म हो गया हमारा। सूर्य में आतप नाम कर्म, उसका शरीर गर्म है, सूर्य विमान का तेज है, गर्म है, आतप नाम कर्म है, जिससे शरीर गर्म बना रहता है, तेज बना रहता है। बहुत सारी औषधि होती है, गर्म होती है। ये आतप नाम कर्म उधर चल रहा है। बहुत सारी वस्तुएं गर्म होती हैं। आतप, अग्नि के अंदर आतप नाम कर्म उधर चल रहा है। जैसे अग्नि है, गर्म है, आतप नाम कर्म इसका। शरीर, जिसका शरीर गर्म बना रहता है, और आतप नाम कर्म। फिर आता है उद्योत नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म में शरीर ठंडा रहता है, जैसे चंद्रमा, उसका हमेशा शीतल रहता है। जुगनू, प्रकाश तो देता है लेकिन ठंडा रहता है। तो ये जुगनू आदि जीव, ये सब आतप नाम, उद्योत नाम कर्म इनका। उनका उद्योत, सूर्य का आतप नाम कर्म। उच्छ्वास नाम कर्म, जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी नाम कर्म की बदौलत है। कितनी सांस मिलेंगी हमको, कितनी सांस नहीं मिलेंगी। एक स्वस्थ व्यक्ति की कितनी सांस होना चाहिए, उतनी सांस वो लेता है नहीं लेता। कितने, जितनी आयु है और सांस है बराबर मिलती हैं आपको। 1 मिनट में 3000 कुछ
एक, हाँ इतनी कुछ श्वासें रहती, 3000 नहीं है, नहीं एक दिया उसका, एक अंतर्मुहूर्त में व्यक्ति इतनी सांसें लेता है, एक अंतर्मुहूर्त में व्यक्ति इतनी सांसें लेता है, चाहे इतनी सांसें कह लो चाहे इतनी आयु कह लो, तो उसकी फिक्स है, तो कितनी आयु के हिसाब से उसको कितनी सांसें मिलेंगी, उतनी श्वास देने का काम है नामकरण का। यदि उच्छ्वास नामकरण नहीं है तो आदमी श्वास नहीं ले पाता, ऑक्सीजन अलग से देनी पड़ती है, स्वयं स्वतंत्रता से श्वास, रेगुलर जो श्वास रहती है ना वो नहीं ले पाएगा। तो उच्छ्वास नामकरण देता है जिससे जीव सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, ले सकता है, छोड़ सकता है। फिर आता है विहाय गति नामकरण, जिस नामकरण की वजह से आकाश में उड़ने वाला शरीर मिलता है। विहाय यानी होता है आकाश, विहाय होता है मतलब आकाश, विहाय गति यानी आकाश में उड़ने वाला, जिस आकाश में गमन हो विहाय गति। अभी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रशस्त एक अप्रशस्त, ठीक है ना। जैसे गज, वृषभ, हंस, मयूर आदि के गमन की गति सुंदर गति प्रशस्त गति है, और ऊंट, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि के समान कुटिल गति के अप्रशस्त विहाय गति है। अप्रशस्त मतलब इस तरह से कह सकते हैं आपकी चाल, अब जो आकाश में उड़ते हो आकाश में, जमीन पे चल रहे हैं वो भी एक तरह से आकाश में चल रहे हैं, तो जमीन पर चल रहे हैं, आकाश में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, इनकी चलने की चाल कैसी है, एक तो ऐसे पूरा मटक मटक के चलता है और एक बिल्कुल सीधा चलता है। जैसे आपसे कोई कहे लाइन खींचो तो एक व्यक्ति तो एकदम बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगा, और दूसरे से कहो तो पूरी ऐसी पता नहीं कैसी लाइन खींचेगा, सीधी खींचेगी नहीं, कितना भी कोशिश कर ले उससे सीधी लाइन नहीं खींचती, और एक से सीधी लाइन खींचती बिल्कुल। तो ऐसी विहाय गति है। आपसे कहें यहाँ से लेके वहाँ तक चलना है, बिल्कुल एक सीध में चलना है, आँख पे पट्टी बांध दे रहे आपकी, हम एक सीध में चलना है, कोई पता चलेगा उधर पहुँच गया, कोई इधर पहुँच गया। बिल्ले ही है जो बिल्कुल एकदम सीध में चला जाएगा एकदम, नहीं तो जैसे ही आँख में पट्टी बांधी तो कहाँ पहुँचते हैं, कोई इधर कोई इधर, उधर टेढ़े आड़े चलते। ऐसे ही बाजार में घूम रहे हैं तो कहीं इधर भग रहे हैं कहीं इधर भग रहे हैं, एक सीध में नहीं चल पा रहा है, एक लाइन में चल पा रहा है। तो विहाय गति निश्चित करेगी कि आपके पैर कैसे रखे होते हैं, ऐसे रखे होते हैं या ऐसे रखे होते हैं चलते समय। कोई का पैर एड़ी से चलता है, कोई पंजों से चलता है, कोई पूरा पैर रख के चलता है, कोई टेढ़ा टेढ़ा चलता है, कोई बिल्कुल सीधा सीधा चलता है। ये विहाय गति डिसाइड करती है आपके शरीर को कि आप कैसा चाल होगी आपकी। गधे की जैसी चाल है, ऊंट के जैसी चाल है, हाथी के जैसी चाल है, कुत्ता बिल्ली के जैसी चाल है, या सांप के जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ये सब निर्णय कर रहा है कौन, नामकर, विहाय गति नाम का नामकर। इस तरह से यहाँ पर हमने 21 मतलब पिंड प्रकृति रूप में 21 नाम को, पिंड प्रकृति में 42 प्रकृतियां हैं, नामकरण की कितनी है 42। जब उनको खोल देते हैं तो कितनी हो जाती हैं 93 हो जाती है। तो 42 में से 21 प्रकृति हमने अभी यहाँ पर समझ ली। आपका समय हो गया, कल फिर हम यहाँ पे और आगे, अब शरीर में भी एक इंद्री बनेगा, 2 इंद्री बनेगा, कौन कौन से शरीर मिलेंगे, ये सब इसकी आगे और समझाएंगे आचार्य युगल। तो आज यहाँ पर हमने विहाय गति नामकरण के बारे में समझा, आगे और भी नामकरण सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की दिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।